महाराज, कालू सियार आपके जंगल का राजा होने से चलता है। वो आपका जंगल का नाम बदनाम करना चाहता था, इसलिए वो झूठ मूठ का मिंटू बाज से मार खाई ताकि आपका जंगल का बदनामी हो और आप गुस्से में आकर कोई गलत काम करे और वो राजा बन सके। ओहो, तो ये बात है। मैं उस कालू सियार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करता था। उस जंगल का राजा सारस था। सब उसकी इज्जत किया करता था क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक था। जंगल के सारे पक्षी बेवकूफ हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिंटू? तुम लोग ऐसे लोगों को राजा बना रखे हो जिसके पतले पतले पैर, लंबी चोंच, ऊंचे उड़ भी नहीं सकते। और एक मैं हूँ जो तुम लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ताकतवर होना जरूरी नहीं है। हमारे राजा में सूझबूझ, अकल, सलाहियत उसके अंदर है। ये सारे कुछ गुण हैं, समझदारी जैसे गुण हैं जो तुम्हारे अंदर ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। समय आने पे हम तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मैं उससे एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। फिर एक दिन कबूतर और बुलबुल जब नदी के पास पानी पीने गया तो दूर से किसी ने पत्थर मारा, जो पत्थर पानी में जा गिरा और वो पानी उछलकर बुलबुल के आँव पर गिरा। फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो वो देखा वहाँ कोई नहीं था। ये कबूतर दी कहाँ चले गए? फिर उसे दिखा वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था। बुलबुल को पढ़ने नहीं आता था, इसलिए वो लेटर लेकर सारस राजा के दरबार पहुँचा। तुम्हारा दोस्त मेरे पास है। कल शाम तक तुम्हारे पास समय है। तुम लड़कर इसे बचा लो, नहीं तो मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। कालू सियार। सारस राजा, आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो वो मेरे दोस्त को मारकर खा जाएगा। सारस राजा कुछ बोलता उससे पहले चील ने बोल पड़ा। उस कालू सियार के बच्चे, उसके लिए तो मेरे चोंच ही काफी है। मैं उसे यूं ही मार गिराऊंगा। तुम्हारा दोस्त को लाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम कैसे पता लगाओगे कि वो उल्लू सियार कहाँ है? मैं बहुत लंबी उड़ सकता हूँ। उस कालू सियार को ढूंढना तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी हमारी रही। उस कालू की बच्चे, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। यह बोलकर मिट्ठू बाज वहाँ से चला जाता है। या मिंटू बाज जाने दो। वह कालू सियार ब्लैक वाइट जंगल में रहता है। सभी लोग वहां जाओ और उसे ढूंढो। हमारे पास कल शाम तक का समय है। सभी पक्षी कबूतर दी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मिट्ठू बाज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए वो भी निकल पड़ा। कबूतर दी एक पिंजरे में कैद था। कालू सियार भी वहीं पर था। क्यों टीनू, तुम्हें अभी तक कोई बचाने नहीं आ रहा? क्या तुम्हारे राजा का सूझबूझ काम नहीं आ रहा है क्या? दोस्त सियार, तुम्हें मुझे कैद करने से क्या मिलेगा? तभी वहाँ पर मिट्ठू बाज उसके सर पर मंडराने लगा। अरे कौन है जो मेरे सर पे मंडराने लगा? दोस्त कहीं के, छोड़ दे इसे, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। तो ऐसा है, एक बाज होकर सियार का शिकार करेगा। तभी मिट्ठू बाज सियार के ऊपर हमला कर देता है। सियार वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। अरे बाप रे, यह मिट्ठू बाज तो बहुत ताकतवर है। भागो, नहीं तो यह मुझे मार ही डालेगा।
सियार वहां से भाग निकला। मिट्ठू बाज ने उस पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और दूसरी तरफ सारे पक्षी परेशान बैठे थे। बाकी पक्षी भी उसे ढूंढकर आ गए थे। सारस राजा, हमने सारा जंगल छान मारा पर टीनू का कुछ पता ना चला। अगर टीनू को कुछ हो गया तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अभी बाज टीनू चिड़िया के साथ वहां पर हाजिर हुआ। मिंटू बाज के होते हुए जंगल के किसी पक्षी को कोई कुछ नहीं कर सकता। कबूतर दीदी, तुम ठीक तो हो? सारस राजा तो हमारे उम्मीद ही तोड़ दी थी। ये तो मिंटू बाज था जो तुम्हें बचा ले आया। असल बाज ही राजा बनने के लायक है। यह सुनते ही सारस राजा को बहुत ठेस पहुंचा। बाकी पक्षी भी वहां पर चुप रहे। सारस को लगा कि बाकी लोग भी यही चाहते हैं। ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि मैं इस सिंहासन के लायक नहीं, तो मैं अभी इसी वक्त यह सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह बोलकर सारस राजा सिंहासन से उठ गए। यह सुनते ही सबको बहुत हैरानी हुई। आखिर तुमको अक्ल आ ही गया सारस। जैसे ही बाज सिंहासन पर बैठा, अगले दिन ही बाज की पत्नी भी वहां पर आ गई। अब वो दोनों साथ वहां पर रहने लगे। अचानक जब सुबह हुआ, बाज ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है। अरे अरे, तुम कहाँ चली गई? अभी तो तुम यहीं पे थी। तभी बाज सिंहासन पर गया। सारे पक्षी वहां पर आ गए। उसने देखा कि वहां पर एक लेटर रखा हुआ था। अरे, यहाँ पर तो एक लेटर रखा हुआ है, मैं इसे पढ़ता हूँ। मिंटू बाज, तुमने एक सियार को मारकर उसके बिरादरी और जंगल का अपमान किया है। अब तुम्हारी पत्नी मेरे पास है। अब तुम इसे कैसे बचाते हो? आकर बचा लो। ब्लैक वाइट जंगल का राजा सियार। मैं अब इसे कैसे बचाऊंगा? पता नहीं मेरी बीबी किस हाल में होगी। आप ये कैसे कह रहे हैं महाराज? आपने मेरे दोस्त कबूतर दी को कैसे बचाया था कालू सियार से? बहुत हुआ नाटक। अब हमसे यह नहीं हो सकता। यह बोलते हुए मिंटू बाज सिंहासन से उतर गया और सभी पक्षी उसकी यह हरकत से हैरान रह गए। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे कहने पर ही सियार ने कबूतर दी को अगवा किया था और वह झूठ का मार खाया था, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। उसके बाद मैं उसके लिए हर दिन भोजन का इंतजाम करता। जब सियार का महाराज को पता चला तो उसने सच में मेरी पत्नी को उठा लिया ताकि मैं उसके लिए खाने का इंतजाम करूं। सुनते ही सारे पक्षी गुस्सा में आ गए। आज तुम्हारी ये हरकत से सियार महाराज ने तुम्हारी पत्नी को अगवा किया। अब जाओ, तुम लड़ो उससे। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसने जंगल के सारे पक्षी को बेवकूफ बनाया। डरो मत मिंटू बाज। अब मैं इस जंगल का राजा तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आओ साथियों मेरे साथ। मिंटू बाज और सारस जब वहां पहुंचे, उसने देखा उसकी पत्नी रस्सी से बंधे हुए हैं और सियार वहीं बैठा हुआ था। ओहो, तुम आ गए मिंटू बाज। अब देखते हैं तुम हमें कैसे पीटते हो। बचाना है तो बचा लो अपनी पत्नी को। महाराज, कालू सियार आपके जंगल का राजा होने से चलता है। वो आपका जंगल का नाम बदनाम करना चाहता था, इसलिए वो झूठ मूठ का मिंटू बाज से मार खाई ताकि आपका जंगल का बदनामी हो और आप गुस्से में आकर कोई गलत काम करे और वो राजा बन सके।
ओहो, तो ये बात है। मैं उस कालू सियार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज सियार ने कालू सियार को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही वो उधर गया, सारस ने उसकी रस्सी को थोड़ा और लेकर वहां से भाग निकला। सारस राजा, आप हमें माफ कीजिए। आप फिर से सिंहासन पर बैठ जाइए। आप ही इसके लायक हैं। यह बोलते ही सारस फिर से सिंहासन पर बैठ गया और मिंटू बाज भी उसे सम्मान करने लगा। सारे पक्षी खुश हो गए।